कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तब अक्सर वही इंसान तुम्हारी वैल्यू सबसे कम करने लगता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, तुम बात करते हो, सामने वाला भी इंटरेस्ट दिखाता है, तुम वेट करती हो, रिप्लाई आता है, तुम सोचते हो कनेक्शन बन रहा है। लेकिन धीरे धीरे एक छोटा सा पैटर्न शुरू होता है। तुम पहले मैसेज देने लगते हो, तुम पहले बात शुरू करते हो, तुम पहले सॉरी भी बोल देते हो, चाहे गलती तुम्हारी हो या ना हो। तुम मूड समझने लगते हो, उनके साइलेंस को डिकोड करने लगते हो, और धीरे धीरे तुम खुद को उनके रिएक्शन के हिसाब से एडजस्ट करने लगते हो। और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि जब तुम किसी को इतना इंपॉर्टेंस देते हो कि तुम्हारे इनर बैलेंस उस पर डिपेंड करने लगे, तब तुम्हारी वैल्यू नेचुरली नीचे गिरने लगती है। दुनिया का एक हार्ड ट्रूथ है, जो चीज़ हमेशा मिलती रहती है उसकी अर्जेंसी खत्म हो जाती है, और जहाँ अर्जेंसी खत्म और रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। सोचो, अगर कोई इंसान जानता है कि तुम हर बार अवेलेबल रहोगे, हर बार रिप्लाई दोगे, हर बार समझोगे, तो उसके अंदर तुम्हारे लिए एफर्ट कम हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है तुम तो वैसे भी हो। और इंसान अक्सर वही चीज़ लूज करता है जिसे वो परमानेंट समझने लगता है। इसलिए कुछ लोग कम बोलकर भी याद रहते हैं, क्योंकि उनके वर्ड्स कम होते हैं लेकिन उनके पेशेंस भी होती है। उन्हें हर बार एक्सप्लेन करने की आदत नहीं होती। उन्हें पता होता है जो समझना चाहेगा वो कम में भी समझ लेगा, और जो समझना नहीं चाहता उसका सामने प्रूफ भी बेकार है। बहुत लोग एक डेंजरस मिस्टेक करते हैं, वो केयर को चीज़ बना देते हैं, और चीज़ कब शुरू होता है पता भी नहीं चलता। पहले तुम बस कॉन्सर्न दिखते हो, फिर तुम पूछते हो सब ठीक है, फिर तुम वेट करते हो, फिर तुम सेकंड मैसेज भेजते हो, फिर तुम एक्सप्लेन करती हो कि तुम बस केयर कर रहे थे, और सामने वाला धीरे धीरे फील करता है कि तुम इमोशनली उसके ऑर्बिट में आ चुके हो। जिस दिन किसी को फील हो जाए कि तुम उसके अटेंशन के बिना रेटलेस हो, उस दिन पावर शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए इमोशनल कंट्रोल एट्रैक्टिव होता है, क्योंकि कंट्रोल के अंदर डाइजेनिटी होती है, और डाइजेनिटी हर जगह रियल है। लोग सोचते हैं साइलेंस मतलब वीकनेस, लेकिन रियलिटी उल्टा है। कभी कभी साइलेंस सबसे स्ट्रांग जवाब होता है, क्योंकि साइलेंस के अंदर डिमांड नहीं होती है, साइलेंस के अंदर प्रेशर नहीं होता। साइलेंस बस एक चीज़ बोलता है, मैं खुद को लूज नहीं करूंगा। और जब तुम खुद को लूज नहीं करते, तब सामने वाला तुम्हारी एब्सेंस को नोटिस करता है। एब्सेंस एक अजीब चीज़ है। जब तुम रोज अवेलेबल हो, कोई स्पेशल फील नहीं होता, लेकिन जब तुम सडनली अपनी एनर्जी वापस लेते हो, तब सामने वाला सोचता है क्या बदल गया। और वही क्यूरियोसिटी तुम्हारी लॉस्ट वैल्यू को वापस ला सकती है। लेकिन याद रखो, ये गेम खेलने के लिए साइलेंस मत लाओ। फेक डिस्टेंस काम नहीं करता। रियल डिस्टेंस तब आता है जब तुम जेन्युइनली अपनी वैल्यू समझने लगते हो, जब तुम्हें समझ आ जाता है कि हर कनेक्शन तुम्हारी पीस डिजर्व नहीं करता। सबसे डेंजरस स्टेज वही होती है जब तुम्हारा मूड किसी और के रिप्लाई से कंट्रोल होने लगे। रिप्लाई आया तो खुशी, रिप्लाई नहीं आया तो कंफ्यूजन, सीन हुआ तो टेंशन, और डिले हुआ तो ओवर थिंकिंग। इसी स्टेज में इंसान खुद से दूर होने लगता है, और जो खुद से दूर हो गया वो किसी और के सामने नेचुरली वीक लगता है। स्ट्रॉन्ग इंसान इमोशनल फील करता है, लेकिन इमोशन को डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाता। वो वेट कर सकता है लेकिन बेगिंग नहीं करता। वो समझता है लोग तुम्हारी मोहब्बत को नहीं, तुम्हारी लिमिट को टेस्ट करते हैं। इसीलिए कभी कभी सबसे मैच्योर मूव होता है कम बोलना, कम दिखना, और अपनी एनर्जी उस जगह से हटा लेना जहाँ तुम्हें बार बार प्रूव करना पड़ रहा है। क्योंकि आखिर में जो इंसान खुद को संभाल लेता है वही सबसे मुश्किल इंसान बन जाता है इग्नोर करना।